So, good evening, Vipul ji, and let the people join. As discussed, let's begin with our session. Mhm. I hope my screen is visible, which is having the Jirodha view. Yeah, yeah. Perfect. So, before I show anything here, right, we need to understand a couple of things that what we need to do in terms of doing a day trading intraday, right? एंड हम्म, उसके साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये होता है कि अगर हमको इंट्राडे में स्टॉक्स के ऑप्शंस बाय करने हैं तो कभी भी ऑप्शंस बाइंग के लिए इंडिविजुअल एक या दो शेयर्स में बाय करना, चाहे वो इंडाइसेस हो हमारी, चाहे वो आपका स्टॉक्स हो, सिर्फ एक के ऊपर रिलाई नहीं करना है। हम छोटी छोटी ओके, क्वांटिटी में हम मल्टीपल एलिमेंट्स में अगर काम करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट का रेशियो है वो हम्म, बढ़ेगा और लॉस का हमारा चांसेस भी थोड़ा सा रिड्यूस होगा। क्यों होगा? अगर मान लीजिए हमने राइट, 10 आइटम में काम किया है और मेरा पांच में व्यू सही हो गया और पांच में गलत हो गया, तो भी चांसेस है कि मैं ब्रेक इवन पर निकल जाऊंगा। राइट। राइट, दूसरी चीज ये है कि हमको ये और समझना पड़ेगा कि जब हम पांच में काम करते हैं या हम दो में काम करते हैं तो हम कितना फंड लगा रहे हैं और हमारा दिन का हम मैक्सिमम क्या लॉस बियर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा अकाउंट राइट, 1 CR का है तो 1 CR के अकाउंट पे हम्म, लेट्स से मैंने कहा कि यार मैं मैक्सिमम अपना डे का जो लॉस है आधा परसेंट या 1% से ऊपर का नहीं रख सकता। तो इफ आई एम टेकिंग द राइट, लॉस ऑफ 1% विच इज 1 लाख रुपीज ऑन माई टोटल कैपिटल, राइट, बट मैं सारी से तो ट्रेड नहीं करने जा रहा हूँ। आई विल बी ट्रेडिंग विद सम अमाउंट ऑफ कैपिटल, बिकॉज कभी कभी हम्म, ट्रेड को मैनेज करने के लिए भी कैपिटल चाहिए होती है। तो लेट्स से कि हम एक अपना छोटा सा बकेट बनाए कि भाई मेरी एक स्ट्रैटेजी ये है कि मैं इंट्राडे में स्टॉक्स के फ्यूचर्स खरीदूंगा या मैं स्टॉक्स के फ्यूचर्स के ऑप्शंस खरीदूंगा। हम्म, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मेरा अगर कैपिटल 1 CR है या हम छोटी कैपिटल लेते हैं, हमने 20 लाख की कैपिटल है। 20 लाख की हम्म, कैपिटल में मैंने बोला कि भाई मैंने 2 लाख रुपए ऑप्शन बाइंग के लिए रखा है इंट्राडे। अब 2 लाख का 1% हम बात करते हैं तो 2,000 रुपए होता है। राइट। राइट, हमने कहा कि राइट, नहीं, 2,000 नहीं, थोड़ा सा हमको इसमें बढ़ाना पड़ेगा बिकॉज हम टोटल कैपिटल से हम कम कर रहे हैं। 20,000 हमारा जो टोटल कैपिटल का 1% है, आधा परसेंट है, मैं इसमें एसएल के लिए रखूंगा बाइंग में। अगर ये ओके, सेलिंग होती तो मेरा एसएल छोटा हो जाता क्योंकि मेरे चांसेस ऑफ डाइल्यूटिंग द प्रीमियम आर हाई। हम्म, राइट। तो हम क्या करते हैं इसमें, हम इसमें सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो हमें होता है कि हमें वो स्टॉक्स ढूंढने जो आज पिटने वाले हैं। अगर वो मार्केट मेरा रेड में है, इफ निफ्टी इज इन रेड, तो मुझे वो स्टॉक्स हम्म, ढूंढने जो आज पिटने वाले हैं। हम्म, ठीक है। या अगर मान लीजिए निफ्टी रेड ग्रीन में है तो मुझे वो स्टॉक्स ढूंढने जो आज ग्रीन में चल रहे हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ग्रीन इज हम्म, 0.12% वाला स्टॉक ढूंढ लिया, 1.5% वाला ढूंढ लिया, आधा परसेंट वाला ढूंढ लिया। हमें ओनली थोड़ा सा 1 to 4%. टेक्निकली स्ट्रांग स्टॉक चाहिए जो कि डे टाइम फ्रेम पर स्ट्रांग हो, हमें आज के दिन के लिए स्ट्रांग हो, विच मीन्स उसकी या तो कोई न्यूज हो, राइट, किसी का अच्छा राइट, रिजल्ट आ गया हो, उस स्टॉक ने ओपन हाई या ओपन लो बनाया हो। अगर बुलिश देख रहे हैं तो ओपन लो देख सकते हैं, ओपन हाई बनाया हो। हम डे गेनर्स को देख हम्म, सकते हैं कि भाई ये स्टॉक हमारा डे गेनर्स में है। हम 52 वीक हाई स्टॉक्स देख सकते हैं। हम 6 मंथ्स हाई स्टॉक्स देख सकते हैं विच इज 26 वीक्स। हम्म, राइट। हम आवरली पर बैंड ब्लास्ट देख सकते हैं, आवरली के 20 EMA के ऊपर के स्टॉक्स देख सकते हैं। इवन अगर 5 EMA के ऊपर 20+5 दोनों के ऊपर हो तो हम और भी अच्छी बात हो सकती है। राइट। तो हमें क्या करना होगा, हमें एक अपना स्कैनर बनाना होगा जो कि हमारे लिए एक सेट ऑफ स्टॉक्स फिल्टर करके लाए। ठीक है। तो बेसिकली दो स्कैनर बनेंगे, एक स्कैनर है रेड का, एक स्कैनर है हमारा ग्रीन का। विच मींस हमें कुछ बुलिश स्टॉक्स चाहिए, कुछ बियरिश स्टॉक्स चाहिए। अब फॉर हम्म, एग्जांपल, पिछला दिन था जो फ्राइडे को ट्रेड हुआ है, फ्राइडे वाज ऑल बियर हम्म, मार्केट।
राइट। राइट। तो मेरा जो इंक्लिनेशन वो ज्यादा था बियर की तरफ, मुझे बुल के स्टॉक्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मार्केट इज ओवरऑल बियर। बट हम्म। अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए मैं कुछ बुल्स भी साथ में रखूंगा, ओके। कि अगर मान लीजिए मार्केट बाउंस बैक कर जाता है तो मेरा जो बियर्स में से लॉस होगा, कोई तो मेरे को रिकवर करेगा ना वो लॉस को। हम्म। आई एम नॉट देयर टू गिव माई मनी बैक टू द मार्केट कि भाई अब मेरा व्यू गलत हो गया तो मैंने पैसा दे दिया। तो हमें क्या करना है, हमें दोनों तरफ का थोड़ा थोड़ा स्टॉक्स को लेना है। हम्म। अब इसके लिए मैंने आपको जैसे बताया, हम ओपन लो ओपन हाई देख सकते हैं, हम बैंड ब्लास्ट देख सकते हैं, हम 20 ईएमए देख सकते हैं, हम 5 ईएमए देख सकते हैं, हम 10 ईएमए देख सकते हैं, हम एमएसीडी देख सकते हैं, हम आरएसआई के बेस पर ले सकते हैं, हम जिससे भी कंफर्टेबल हों कि भाई हम्म। ये स्टॉक्स आर लुकिंग गुड। या आज मेरे को पता लगा है कि आईटी के स्टॉक्स में न्यूज आई है, टीसीएस का रिजल्ट अच्छा है तो आईटी स्टॉक्स विल मूव अप। लेट्स से मेडिकल की न्यूज आई, एचएमपीवी का न्यूज आया। अब मुझे लगता है कि जो स्टॉक्स विद रिस्पेक्ट टू मेडिकल लाइन है वो भागेंगे और बाकी के नहीं भागेंगे। राइट। राइट। तो हमें थोड़ा सा निगाह सेंटीमेंट पर रखना है मार्केट के, कि मार्केट में न्यूज क्या है, और उस न्यूज के अकॉर्डिंग हमें यह फिल्टर करना है कि हम किस स्टॉक्स पर काम करें। दैट इज वन वे ऑफ राइट। डूइंग। दूसरा है कि आपने अपना प्योर दिमाग नहीं लगाना है कि न्यूज क्या कह रही है, मार्केट क्या कह रहा है, मुझे नहीं मतलब है। मैं प्योर टेक्निकल पर काम करता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने कुछ पैरामीटर्स डिफाइन किए कि भाई मेरे को ये सारे स्टॉक्स जो इंट्राडे में स्ट्रांग है, मुझे उनकी लिस्ट दे दो। ठीक है। और उस लिस्ट से मैं अपना ट्रेड बनाऊंगा। अब जैसे मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक ओके। स्कैनर बनाया हुआ है जो कि टेक्निकल इंडिकेटर्स के बेस पर बनाया हुआ है हमने। ठीक है। ओके। तो उसमें हम आरएसआई यूज करते हैं, उसमें हम मंथली टाइम पीरियड यूज करते हैं, उसमें हम थोड़ा सा वीकली टाइम पीरियड यूज करते हैं, हम डेली टाइम पीरियड यूज करते हैं, हम आवरली यूज करते हैं, और हम इंट्राडे के हिसाब से देखते हैं कि भाई स्टॉक ठीक ठीक कंडीशन में लग रहा है कि नहीं लग रहा है। राइट। तो वो स्टॉक से हमें, मतलब जो मेरा ये आप स्क्रीन दिख रहा है, मेरे पास 5 स्टॉक हम्म। आए थे। 9:29 तक हम उससे स्कैनर से डेटा देख लेते हैं, जिससे कि हमें 6 मिनट का टाइम मिले, 1 मिनट का टाइम मिले वो 5 7 10 स्टॉक को अपने स्क्रीन पे ऐड करके ट्रेड करने के लिए। ओके। तो हमारे पास में अपोलो हॉस्पिटल, आईटीसी, एपीएल अपोलो, औरो फार्मा एंड सन फार्मा, ये 5 स्टॉक आए थे बियर साइड में, और डॉक्टर रेड्डी आया था हम्म। बुल साइड में। ओके। ओके। सो नाउ क्विकली लेट्स सी दीज चार्ट्स। अगर हम अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट देखते हैं, इसमें मैंने कुछ भी नहीं लगाया, इट्स प्लेन वीवैप, नथिंग एल्स इज एडेड इन दिस। तो अगर हम देखते हैं तो चार्ट में क्या हुआ, एक बड़ी सी विक बनी है 9:15 पर, प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की, और प्राइस कुड नॉट सस्टेन देयर, विच मीन्स इट इज हैविंग ए हम्म। सेलिंग प्रेशर। ये वैसे भी वीक स्टॉक है और वीक के साथ में इसको सेलिंग प्रेशर भी मिल रहा है। हम्म। राइट। उसके बाद में मैंने दूसरा देखा आईटीसी, मॉर्निंग कैंडल खुली है एंड क्लोज इक्वल टू लो हो गया। ये हमारा वजन नहीं बना पाया हम्म। क्योंकि यहां पर विक बन गया था मॉर्निंग में। बट जैसे हम्म। ही ये खुला है, ऊपर गया और ये फिर नीचे फॉल किया, स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाया वहां पर। राइट। बराबर। यस। एपीएल अपोलो, बड़ी सी कैंडल बनी है और प्राइस सस्टेन नहीं किया, बहुत बड़ा बियरिशनेस दिखाया। पिछले दिन अच्छा खासा थोड़ा सा रिवर्सल लिया था, पुराना ट्रेंड नीचे का है, फर्दर नीचे आ गया, दैट मीन्स कि मेरे लिए सेल का स्टॉक कैंडिडेट मिल गया मुझे। तो सन स्कैनर आप कहाँ बनाते हैं? नहीं, वो स्कैनर जस्ट वो पूछना चाहता था, स्कैनर कहाँ पे आप करते हैं? स्कैनर में आप लोगों को दे दूंगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए। श्योर मैं श्योर। स्कैनर का रिजल्ट अभी पब्लिश कर दूंगा टेलीग्राम पर, बट कुछ टाइम के बाद आप लोगों को स्कैनर भी दे दूंगा। ओके। ओके। वी आर ट्राइंग टू इंप्रूव इट फर्दर सो दैट कि जब बुलिश मार्केट होता है या सिर्फ बियरिश मार्केट है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे पास 25 30 स्टॉक आ जाए, बराबर। क्योंकि 25 30 में चूज करना मुश्किल होता है। मेरे को चाहिए कि सिस्टम मुझे फिल्टर करके वो 5 7 स्टॉक दे, मुझे सिर्फ उसमें ट्रेड करना है। हम्म। राइट। फिर ये हुआ, ये 9:15 की कैंडल है, बड़ी सी विक बनाया ऊपर, और फिर ये नीचे क्लोजिंग दे दिया मुझे। हम्म। औरो फार्मा,
अगेन बड़ी सी छोट मतलब एक विक बनाया और नीचे गिर गया, ऊपर से पहले से ही ऊपर से नीचे आ रहा, तो मेरे को लगता था कि और नीचे जाएगा। तो मेरे को अब क्या करना है यहां ओके। पर, और लास्ट इज द डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी में क्या था, ये मेरे पास बेरिश में सिग्नल आया था, ये यहां से ऊपर गया है, राइट। अब अगर हम्म मैं प्रीवियस डे की हाई की बात करूंगा तो ये तो बहुत दूर हो गया 1405, तो मैं 1380 पर ये तो हम्म डिसीजन नहीं लूंगा कि ये 1405 के ऊपर जाए। बट मुझे यहां पर चार्ट पे देखने को हम्म मिलती है कि मेरी प्रीवियस रेसिस्टेंस कहां पर है। दिस इज द लेवल विच इज माई प्रीवियस रेसिस्टेंस, हम्म राइट। तो मैं यहां पर चार्ट पे देख के ये कॉल ले सकता हूं कि भाई प्रीवियस जो नियरेस्ट प्रीवियस हाई है वो 1380 के ही पास में है, प्राइस वहीं पर आया, एक बार इसको ब्रेक करे मैं ट्रेड ले लूंगा। राइट। करेक्ट। ऐसा कोई नियम नहीं बराबर। है, रूल नहीं है कि मुझे 915 ही ट्रेड करना है, मेरे को उसको ब्रेक करने दो। हम्म मैंने अपना देखा कि भाई जब ये इसके ऊपर सस्टेन कर जाएगा मैं बाय कर लूंगा। हम्म ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम ऑप्शंस, अब यहां पर देखिए मैं दो ही तीन चीजें हैं, हम इसमें फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हैं, हम ऑप्शन में भी कर सकते हैं, हम कैश में भी कर सकते हैं। सेलिंग हम कैश में कर नहीं पाते हैं, बट इंट्राडे कुछ ब्रोकर्स अलाउ करते हैं, मार्जिन लेते हैं, कुछ स्टॉक्स में नहीं होती है, राइट, दो दे आर इन फ्यूचर्स बट उसमें नहीं होती है। तो हमने कुछ भी नहीं हम्म करना है, हमने इनका फ्यूचर ऐड कर लेना है साथ में जब हम ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ऑप्शंस जो आपके चल रहे हैं टिल बिफोर एक्सपायरी वो सारे के सारे फ्यूचर के अकॉर्डिंग चलते हैं, स्पॉट तो सिर्फ एक देखने की चीज है, बराबर। राइट। अब मैंने अपोलो का फ्यूचर देखा, अपोलो हॉस्पिटल का, मुझको ये फर्क नहीं पड़ता है कि ये मेरे को ग्रीन में गया है। अगर आप अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट देखोगे तो ये देखो, आपको एक रेड कैंडल ग्रीन दिखती है विद हाई विक, हम्म बट वही मैं जब फ्यूचर में देखता हूं इट इज अ ग्रीन कैंडल विद द ओपन लो। हम्म करेक्ट। तो मुझे यहां पर इस पे दिमाग नहीं बराबर। लगाना है कि यहां पर तो ओपन लो बन गया, वहां पर ओपन हाई बन गया, वीक स्टॉक है, फर्दर वीक है, लेट्स बीट इट। जो हम्म। गिरा हुआ है, जो गिर रहा है वही गिरेगा फर्दर, लेट्स कीप दैट एज ए बेसिक रूल। हम्म। मैंने क्या करना है, अब मैंने फ्यूचर का प्राइस देखा 7124, मैंने 7100 का पुट अपने पास ऐड कर लिया, और मैंने इसका चार्ट को लगा लेना है। मैंने क्या किया, पहले अपोलो हॉस्पिटल को देखा कि चार्ट बेयरिश है, वो 1 1.5 2 मिनट का जो टाइम लगाया मैंने सिर्फ इसी में लगाया है टू आइडेंटिफाई द राइट कैंडिडेट, वेदर ये कैंडिडेट ठीक है कि नहीं है। उसके बाद में मैंने फ्यूचर से प्राइस का लेवल निकाला, सो दैट कि मैं एटीएम कॉल या पुट खरीदना है मुझको, मैं ओटीएम भी खरीद सकता हूं, फर्स्ट ओटीएम भी बाय कर सकते हैं, पैसे कम लगेंगे, रिवॉर्ड भी सिमिलर आएगा, एक दो ओटीएम में कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्पेसिफिकली इन द लिक्विड बराबर। स्टॉक्स। हम्म मैं क्या करूंगा, मैं नेक्स्ट जाऊंगा अपोलो हॉस्पिटल का जैन का पुट 7100 का मैंने ऐड किया है, मैं इसका चार्ट खोलूंगा और मैं ऑर्डर अपना लगा दूंगा एक 147 पर, और एक ऑर्डर लगा दूंगा मैं 130 पर। कैसे कैसे समझे मैं बताता हूं। तो मैंने क्या किया, हाँ। मैंने इस ऑप्शन का 15 मिनट का हाई एंड लो को चूज कर लिया है, ओके ओके। विच मीन्स, 147 एंड 130। ओके। करेक्ट। क्योंकि होता क्या है, जब हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो हमको ऑप्शंस का चार्ट देखना क्यों जरूरी है। अगर मान लीजिए फ्यूचर में जो कंडीशन बनी, राइट, और फ्यूचर मेरा वहीं पर स्टे कर गया, हम्म पूरा दिन फ्यूचर नहीं चला, 2 रुपए के मूव में वो चलता रहा, तो यहां पर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन का तो प्रीमियम डिके हो जाएगा। राइट। इवन अगर मैं यहां पर ये केस लेता हूं, लेट्स से आईटीसी का ही केस लेते हैं, यहां पर नहीं तेजी आई थी, अपोलो हॉस्पिटल का ही ले लेते हैं एक एग्जांपल के लिए। अब ये प्राइस नीचे गया था, फिर ये ऊपर गया, यहां तो प्राइस ने ऊपर गया हम्म 7091 से 7110, 20 पॉइंट। हम्म बट अगर इसी चीज को हम इसके ऑप्शन के प्राइस में देखेंगे, आप इस क्लोज से आपको काफी वीक नीचे आ गए, 136 रुपए तक आ गया, हम्म। राइट। क्योंकि हम तो प्ले किसको कर रहे हैं, हम तो ऑप्शन पर प्ले कर रहे हैं, वी आर नॉट प्लेइंग ऑन फ्यूचर। अगर फ्यूचर करना नाइस। होता तो मैं नाइन हम्म फिफ्टीन बाय कर लेता, 920 930। हम्म हम्म ठीक है। मैंने इसमें गया, मैंने एक ऑप्शन का ऑर्डर इसके ऊपर लगा देना है और एक इसके नीचे लगा देना है, सो दैट कि मेरा प्राइस एवरेज हो जाएगा। हाँ, अगर इसकी बिक बहुत बड़ी बनी हुई है तो मैं शायद कहीं वीवैप के पास में बाइंग के लिए लगा दूंगा, या तो हाई तोड़ दो या वीवैप के हम्म। पास आ जाओ, आई विल बाय इट। ओके। ठीक है।
अब मैंने बाय कर लिया, मेरा एसएल क्या है, इसके नीचे क्लोज कर जाओ, या अगर पिछले डे का लो है उसके नीचे क्लोज कर जाओ, मैं एसएल करके निकल जाऊंगा उससे। हम्म ठीक है, मैं जब तक मेरा डे का लो नहीं क्लोज होगा मैं एसएल नहीं दूंगा। हम्म बिकॉज मेरा पहला कन्विक्शन क्या है कि ये जो स्टॉक है ये गिरता हुआ स्टॉक है। हम्म इट इज नॉट ए नेसेसरी कि ये गिरता हुआ नहीं है। दूसरी चीज, यह स्टॉक आप एंड ऑफ द डे तक भी होल्ड कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है, मेरी जैसे प्रैक्टिस है, मैं 9:15 पे ट्रेड बना देता हूं और मैं उसको 3 बजे ही काटता हूं जाकर के। ओके। बिकॉज मैं अगर 7-8 स्टॉक में काम कर रहा हूं तो मेरे चांसेस ऑफ एरर बहुत कम है। और जो मेरा स्कैनर है वो हम्म काफी पावरफुल है, वो जल्दी वैसा स्टॉक नहीं मिलता है मुझे जो ज्यादा एसएल देने वाला हो। अगर एक दो में लॉस होगा तो बाकी में प्रॉफिट भी हो जाएगा। ओके। राइट। फिर हम आईटीसी को देखते हैं। अब हम आईटीसी में हमने क्या किया, 445 की पुट देखी। मेरी पुट ने भी क्लोज इक्वल टू हाई बनाया है। हमने आईटीसी में देखा था कि क्लोज इक्वल्स टू लो था। हम्म करेक्ट। बराबर। तो मेरे को यहां पुट में भी दिखा कि पुट ने भी वही बनाया है। मेरे को यहां वेट नहीं करना है किसी भी चीज का, मुझे तुरंत बाय करना है। ओके ओके। मैं यहां पर मार्केट पे बाय कर लूंगा इसको। हम्म एपीएल अपोलो, अब इसका अगर आप ऑप्शन का चार्ट देखोगे तो ये आपको खरीदने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, बिकॉज उसमें लिक्विडिटी नहीं है। हम्म। करेक्ट। अब हमने क्या किया, हाँ हमने भी उसमें वही काम किया कि हमको देखा कि भाई इसमें लिक्विडिटी नहीं है, हमने इसको छोड़ देना है, हमने इसमें काम ही नहीं करना ओके है। ओके ओके। क्योंकि इसमें स्लिपेज भी आ सकती है, पता नहीं कि कितने का गैप चल रहा है, इंपैक्ट कॉस्ट क्या है, 2 रुपए की इंपैक्ट कॉस्ट आ गई तो आपका प्रॉफिट तो वैसे ही गल गया। फिर आते हैं सन फार्मा। सन फार्मा मैंने देखा ब्रेकआउट होने पर करना है, तो 30 रुपीज का मेरा ये 915 की हाई है, ओ चलो ट्वेंटी एट 55। पॉइंट एट जीरो का वो है, 29.95 का हाई है। 30 रुपए पर मैंने बाय लगा के रख दिया है। 30 रुपए आया, बराबर सिस्टम ने अपने आप स्टॉक को बाय कर लेना है। बराबर। औरो फार्मा सेम, सॉरी, औरो फार्मा सेम रूल, इसके ऊपर बाय है, हाँ। मैंने वहीं पर बाय लगाया, मैंने उसको बाय कर लिया। डॉक्टर रेड्डी, डॉक्टर रेड्डी मैंने क्यों रुका था, वी डिस्कस राइट, क्योंकि हम्म। इसका मुझे प्रीवियस एक रेसिस्टेंस दिख रहा था कि मेरे को इसके ऊपर चाहिए प्राइस। व्हाट आई डिड, डॉक्टर रेड्डी का जो मेरा कॉल था उसको यहां पर हम्म ऑप्शंस में जो ये वाला पीक है इसके ऊपर का, बिकॉज ऑप्शन का मेरा प्रीवियस हाई ये है, दिस हम्म। दोजी कैंडल। तो मैंने इस हाई के ऊपर अपना एंट्री रख दिया स्टॉप लॉस। 50 रुपए पर। ओके ओके। वो 50 रुपए गया नहीं, उसने मेरे को ट्रिगर दिया नहीं। बराबर। करेक्ट। अब अगर हम इसी चीज को राइट देखते हैं, राइट। हमने टोटल 4 शेयर्स में ट्रेड किया है। हम्म। पहला अपोलो सन हॉस्पिटल। फार्मा और फार्मा। हम्म। अपोलो हॉस्पिटल वी एंटर्ड एट 147, 150। हाँ 150 पे। 147, एंड इफ वी टेक द एग्जिट एट 3 PM इट इज 175। राइट 25 रुपया। ₹27 ₹28 मेरे को इसमें मिल गया। हम्म आईटीसी 6.81, मैं हाई की बात नहीं करता हूं, हाई कहीं भी चला गया हो। हम अभी उसी रूल की बात कर रहे हैं कि हमने क्लोजिंग टाइम हमारा 7.7 था, 3 बजे, हमने 7.7 पर ही एग्जिट कर दिया। करेक्ट। तो हमको यहां पर बराबर। 90 पैसा मिल गया, 1600 की लॉट है। एपीएल अपोलो हमने नहीं ट्रेड किया, सन फार्मा हमने ट्रेड किया है। सन फार्मा भी परचेज एट 30 रुपीज, वी एग्जिटेड अराउंड 55। 54, राइट। 550 का लॉट। औरो 1600 फार्मा रुपये। हमने 30 रुपीज का खरीदा, एंड हम्म औरो फार्मा वी एग्जिटेड एट अराउंड 58। राइट। सो अगर एक राइट नटशेल की राइट। बात करते हैं तो एक जितना भी ये 4 लॉट का काम हुआ, उन 4 लॉट में हम्म आपको अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 हजार रुपए मिल गया, जो कि 20% ऑफ योर, 20 to 25% ऑफ योर कैपिटल है। कैपिटल। अब हम आते हैं ऑफ द ट्रेडेड कैपिटल, नॉट द इन्वेस्टेड कैपिटल।
हम्म। अब हम आते हैं इसी में दूसरी मेथडोलॉजी की। अगर मैं इसमें वेट नहीं करता हूं, मैं ओवरऑल की बात करता हूं कि मैंने नहीं चार्ट रीडिंग की, मैंने मुझे नहीं मालूम कि प्रीवियस रेसिस्टेंस है कि नहीं है, राइट। हम्म। मैंने एक रूल बनाया कि भाई मेरा इसके, जब मेरा फ्यूचर या जो भी जिसमें मैं ट्रेड कर रहा हूं, राइट, मैं 9:15 पे मेरे को स्कैनर में आ गया, मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को सिर्फ बाय या सेल करना है। ये 5 सेल में इसको हम्म। सेल कर दिया, इसको बाय कर दिया, करेक्ट। अच्छा। तो क्या होता है हमारे साथ? अपोलो हॉस्पिटल की अगर हम बात करते हैं, हमने 9:15 पर अगर बाय करना है, 9:15 पर हम 141 पर थे, 141 से हम 175, अप्रोक्सीमेटली 35 रुपीज ओके। हमको इसमें मिलते हैं। हम्म। आईटीसी, अगेन द सेम सिचुएशन, 6.8, 0.1 रुपीज हमको यहां मिलता है। बराबर। एपीएल हमको, मैं कहता हूं एपीएल भी हमने ट्रेड कर लिया अगर, राइट, 31 रुपए से हम्म। 43 रुपए में 2 रुपए का इम्पैक्ट कॉस्ट भी हो गया, तो भी हम उसमें ऊपर है, हम्म। राइट। सन फार्मा, वी हैव ऑलरेडी सीन इट्स अ वेरी हाई मूव, तो 30 रुपए से या 29 रुपए से वी रीच टू 54। 54। हम्म। औरो फार्मा हम लोगों ने हम्म। क्लोजिंग पर ही बाय किया था। और डॉक्टर रेड्डीज में हमारे को, हम यहां पर एंट्री करते अराउंड 45, और 3 बजे हमारा ऐसा लगता 31 पर। अगर मैं एक एक लॉट इसमें भी काम करता हूं, तो भी मेरे को चौदह हम्म। पंद्रह हजार रुपए 1 लाख की कैपिटल पर मिल रहा होता। हम्म। हम्म। इसका बेनिफिट क्या है? बिकॉज इट इज ए बास्केट। हमने एक 6 स्टॉक्स बराबर। उठाए हैं, और उन 6 स्टॉक्स में हमने ट्रेड किया है। राइट। सिमिलरली अगर मैं इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाता और मैं सिर्फ इसके फ्यूचर्स पर ट्रेड कर लेता, राइट, हम्म। तो भी सिमिलर रिजल्ट आता, बट मेरी कैपिटल ज्यादा लगती, और मेरे को डिके का फियर नहीं होता। हम्म। आई वुडंट हैव हैड एनी फियर ऑफ द डिके। अब इंपॉर्टेंट चीज हम्म। आती है कि स्टॉक सिलेक्शन करना कैसे है, राइट। हम्म। हम्म। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखता हूं, मैं कोई भी फंक्शनल नहीं देखता हूं कि किसी का रिजल्ट आया है, कैसा रिजल्ट आया है, क्या हुआ है, कितना अच्छा रिजल्ट है, क्या नहीं है। मेरे को रिजल्ट से कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। हम्म। आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड विद रिजल्ट, इवन अ सिंगल %। हम्म। मेरा रहता है कि भाई स्टॉक ने ओपन लो तो नहीं बनाया है। अगर उसने हम्म। ओपन लो बनाया है, दैट मीन्स इट इज अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर मूविंग अप। अगर ओपन हाई हम्म। बनाया है और अपने वीवैप के नीचे है 15 मिनट के, तो इसके चांसेस है कि ये नीचे जाना चाहिए आज, हम्म। राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, आज मार्केट का मूड क्या है, ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, इट इज निगेटिव और बियरिश। तो मैं उस तरफ के स्टॉक्स को ज्यादा पिक करूंगा जिधर का सेंटीमेंट है। अगर पॉजिटिव है तो मैं बुलिश स्टॉक ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा, बियरिश है तो मैं उसको हेज की तरह बाय करूंगा, कि अगर मेरे लिए मार्केट हम्म। रिवर्स हो जाए तो मेरे को बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए, राइट। राइट। तीसरा, किस स्टॉक में गैप अप हुआ है और उसने सस्टेन किया है। हम्म। भाई अगर मान लीजिए स्टॉक में गैप अप हुआ है और वो सस्टेन नहीं हुआ, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। हम्म। स्टॉक का आरएसआई क्या चल रहा है, हाउ इज इट्स आरएसआई रनिंग, जो हम मल्टीपल लेवल पे आरएसआई को चेक करते हैं, मंथली, वीकली, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि, राइट। बट हमें एक दिन के लिए आरएसआई हम सिंपल शॉर्ट टाइम पे भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा वो नहीं चाहिए होता है। बट उसमें होता क्या है कि स्टॉक्स का नंबर बढ़ जाता है, हम्म। हम्म। ठीक है। नंबर ऑफ फोर्थ स्क्रिप्ट्स। थिंग, अभी हम स्कैनर में जो काम एक कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, कि हमको हर स्टॉक में ट्रेड नहीं करना है, हम्म। करेक्ट। क्योंकि अगर हम हर स्टॉक में ट्रेड करेंगे, तो सारे स्टॉक्स आर नॉट ट्रेडर फ्रेंडली। राइट। फॉर एग्जाम्पल श्रीराम फाइनेंस का हम स्टॉक ले लेते हैं, ट्रांसपोर्ट का ले लेते हैं, दे आर नॉट दैट ट्रेडर फ्रेंडली स्टॉक्स। राइट। राइट। लाइक मन्नापुरम एंड ऑल दैट कम्स यस, रेगुलरली इन बैंड नहीं नहीं, एंड मनापुरा एक्सपेंसिव में टू ट्रेड। अगर मेरे को लिक्विडिटी मिलता है, ट्रेडर फ्रेंडली का हमको भी रखना तो है नहीं स्टॉक, हमको इंट्राडे में करके निकलना है, मेजोरिटी वो सब बैंड में ही रहता है, तो आप ट्रेड ही नहीं कर सकते ऑप्शन में। करेक्ट। अगर वो बैन में है तो वो तो एक सेकेंडरी क्वेश्चन हो गया, जो हमारे पास उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। अगर स्टॉक बैन हम्म। में नहीं हम्म। भी है, जैसे एक स्टॉक है जो बैन में नहीं है और हमको उसको ट्रेड करना है, राइट। करेक्ट,
कुछ स्टॉक्स होते हैं उसमें लिक्विडिटी नहीं होगी। मेरे को वो स्टॉक चाहिए जो हाईली लिक्विड है। तो हमने क्या किया है, हमने एक अपनी वॉच लिस्ट बना रहे हैं अभी। अगर आपको याद हो, आई हैव आस्क्ड फॉर कि आप किस लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं। राइट, राइट। आई एम मेकिंग आई एम एनालाइजिंग बेसिकली। ऐसा तो नहीं है कि सभी में लिक्विडिटी नहीं होती, कुछ ना कुछ टाइम आता है जिसमें कुछ स्टॉक्स में लिक्विडिटी होती है और फिर बाकी टाइम पे उनमें नहीं होती है। राइट। तो आई एम वर्किंग ऑन लाइक व्हाट ऑल स्टॉक्स आर लिक्विड एंड व्हेन दे आर लिक्विड, उनका हम्म। ट्रेडेड वॉल्यूम कैसा है स्पेसिफिकली फॉर हम्म। द फ्यूचर्स। तो आई एम कोलेटिंग सर्टेन डेटा टू आइडेंटिफाई हाउस दियर आई विल से ट्रांजैक्शन रेशियो कंपैरेटिव टू दियर लॉट साइज, राइट। सो दैट कि हम एक सेट ऑफ 50 60 100 स्टॉक्स का लिस्ट ले आएंगे, वर्किंग कर रहे हैं, जिससे कि हम उसी 50 60 स्टॉक्स में काम करेंगे, हमें उससे ज्यादा में काम नहीं करना। हम्म। जब वो स्टॉक्स हमारी कंडीशन मीट करेंगे, हम कंडीशन के साथ में चले जाएंगे, नहीं मीट करेंगे हम नहीं जाएंगे। इस लिस्ट में हम्म। टीसीएस नहीं आया था, तो आई हैव नॉट ट्रेडेड ओ। टीसीएस, क्योंकि वो ओ। चार ओके। परसेंट ऊपर खुला था। मुझे इतना ऊंचा स्टॉक फ्यूचर का नहीं चाहिए जो नहीं कि था। 1.5 2% ऊपर ही खुला है, क्योंकि राइट। उसके चांसेस बहुत होते हैं कि वो रिवर्स हो जाएगा। बराबर। करेक्ट। न्यूज थी बाकी सब गिर रहा था हाँ, तो तो कल आईटी को कल पकड़ रिजल्ट के के हिसाब से। बैलेंस करने के लिए। हाँ, कल रिजल्ट के हिसाब से ऊपर खुला और ऊपर टिक गया था फिर। करेक्ट। तो इंपॉर्टेंट है कि वी पिक अ स्टॉक, सेट ऑफ स्टॉक्स, वी पुट अ बास्केट एंड देन वी डू इट। राइट। वन फ्रूट कैन बी रॉटन इन योर बास्केट बट नॉट ऑल। एंड हम्म। अपना एक सम वाइज एसएल रखते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि मेरा एसएल 2 लाख रुपए है, 20,000 रुपए, राइट। हम्म। अगर मेरे को फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा हूं, मेरे को 20,000 का लॉस हो रहा है, मैं तुरंत सिस्टम से एग्जिट करूंगा और बंद कर दूंगा, मुझे नहीं मतलब उस दिन। आई डोंट वांट हम्म। टू लूज इवन ए सिंगल पेनी ओवर देयर, चाहे वो बाद में हम्म। प्रॉफिट में चली जाए, हम्म। राइट। सो ये कुछ बेसिक्स रूल्स हैं जिसके बेसिस पर हम स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन विच नेक्स्ट संडे वी विल डू, इन दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट कपल ऑफ स्कैनर्स। ओके। आई एम हैविंग 4 5 scanners for this. We will discuss each scanner one by one, and basis इन individuals' choice and thought ओके। process, they can choose the scanner which they want to use. तो बिट स्कैनर्स कौन से ना, चार्टिंग, चार्टलिंक हाँ, और चार्टिंग का ये? स्कैनर से। ओके। इवन मेरा तो जो ट्रेड बैठता है वो एल्गो बैठा देती है। मैनेजमेंट हम खुद करते अच्छा। हैं, एल्गो से मैनेज नहीं करते हैं। अच्छा, स्टॉक्स में भी आप अल्गोरिथम से ही करते हैं? हाँ, स्टॉक्स चार्टिंग से हम रीड करते हैं डेटा, और एल्गो के बेसिस पर एल्गो क्या करता है, बैन का स्टॉक्स को हटा देता है, बिकॉज वी गेट द बैन लिस्ट फ्रॉम एनएससी, वहां से हटा दिया उसको। यस, यस। और जो स्टॉक्स आइडेंटिफाई हुए हैं उनके फ्यूचर्स को वो खरीद लेता है। सीधा फ्यूचर्स को ही? सीधे फ्यूचर्स, हम ऑप्शंस पे काम नहीं करते हैं। ओके, ओके। एक्चुअली इंट्राडे आप उसका काम करते रिजल्ट? हैं, तो अगर आप ऑप्शंस में करेंगे तो आपको डीके का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, राइट, राइट। फ्यूचर्स में क्या होता है कि अगर मूव अच्छा मिल जाता है तो आपको पैसा अच्छा मिल जाता है। राइट। राइट। अब तो यही वो जो आपका छह एक्सपीरियंस क्या है? इसमें फ्यूचर्स में 42K का रिटर्न आया, ओके, ओके। राइट। ऑप्शंस में कम आया। हाउएवर अगर फ्यूचर वहीं रुका रहेगा तो मेरे को लॉस नहीं होगा। बट अगर मैं ऑप्शन में रहूंगा और फ्यूचर वहीं रुका रहेगा तो ऑप्शन डीके कर जाएगा, ठीक है, कर जाएगा। राइट। राइट। सो ये कुछ मेथड्स हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं इंट्राडे स्टॉक ऑप्शंस को लेने में। मैं रिकमेंड करूंगा कि यू क्रिएट योर ओन स्कैनर एंड शो मी दैट व्हाट यू हैव क्रिएटेड। मेरे ओके। लिए देना बहुत आसान है। जो मैंने आपको हम्म। पॉइंट बताए हैं इन द बिगनिंग ऑफ द वीडियोस कि भाई ये मेथड्स हो सकते हैं, आप उनको सोच के बेसिस योर टेक्निकल नॉलेज आप खुद स्कैनर्स बना सकते हैं, राइट। स्टार्टिंग में भी काइंड ऑफ एआई है, तो आप उसको कुछ कुछ इनपुट्स बता देंगे इन ए सिंपल लैंग्वेज, वो आपको कन्वर्ट करके स्कैनर की लैंग्वेज में दे देगा, एंड देन यू कैन राइट। मॉडिफाई अ बिट एंड देन यू कैन यूज इट। ओके, ओके। एंड इसके लिए आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन की भी जरूरत नहीं। पेड सब्सक्रिप्शन मेनली अलर्ट्स के लिए चाहिए होता है। दिस वे यू कैन जस्ट leverage their platform and use it as it is. Nothing much needs to be ओके, done. ओके। फाइन, फाइन। तो और आप अपने वो टेलीग्राम में भी आप एक जो
ग्रुप खुलने वाले थे जो अलर्ट और सब देते रहेंगे, ये व्हाट्सएप पे आएगा वो? नहीं, ये मैं टेलीग्राम पर ही डाल दूंगा। मतलब एक्चुअली दिस बिकम्स माई मैनुअल प्रोसेस, अभी मैंने इसको सिस्टम से ये काम टेलीग्राम पे डालने का नहीं किया है। ओके। राइट। तो होता क्या है कि वो मतलब मैनुअल करने का इतना टाइम नहीं मिलता है, बिकॉज मॉर्निंग आवर्स इन द मार्केट लाइक फर्स्ट 1 आवर इज वेरी हेक्टिक, राइट राइट। because you are putting your own trades, algo is putting your trades, you are managing everything, you are seeing the market and trading on your own। तो वो कई सारी चीजें चल रही होती है पैरेलल में, तो टाइम नहीं मिलता उस टाइम पर। राइट राइट और फिर बाद में मैं डालूं कि भाई मेरे स्कैनर में आज ये आया था, आई डोंट फाइंड इट रिलेवेंट फॉर द पीपल, राइट राइट यू राइट, विल देन नॉट यू बी जस्ट एबल नो टू टेक एनी बेनिफिट ऑफ इट। राइट राइट राइट। राइट। परफेक्ट। तो आप इसको ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास सेट ऑफ श्योर श्योर। स्टॉक्स हो कि भाई मैं इन्हीं 20 स्टॉक्स में ट्रेड करता हूं, या आई एम हैप्पी विद दीज 10 स्टॉक्स और 20 स्टॉक्स, हम्म। तो आप उनकी लिस्ट निकालिए, एंड देन इन द नेक्स्ट सेशन हम्म। वर्क ऑन द नेक्स्ट स्टेप फॉर दिस। श्योर श्योर श्योर। All right, thank you so much. Those who joined and those who could not, will share the video. And थैंक यू, थैंक I यू। will zoom थैंक यू वेरी मच। ability. या थैंक यू वेरी मच। Thank you. थैंक Bye यू। bye. बाय बाय।